कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और कुछ ये हस्ती कुछ दूसरी चीज नहीं है। ये हस्ती, ये सनातन की जो ताकत हमारी है, वही वो हस्ती है जो सारी दुनिया में आज तक हमको मिटने नहीं देती है। नित्यानंद राय जी, उनको टक्कर देने की हैसियत अभी इनमें नहीं है। अभी ये बच्चे हैं, आगे आने वाले समय में वो नाप दिए जाएंगे। वहाँ राजनीतिक रूप से सारी जनता उनको नाप देगी। यूनान मिस्र रोमान मिट गए इस जहां से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लालगंज विधायक संजय सिंह का ये कहना है। लालगंज में भाजपा से विधायक संजय सिंह आए दिन धर्म, सनातन और सरकार के पक्ष को लेकर काफी मुखर रहते हैं। एक बार फिर से उनसे जब सवाल पूछा गया कि बिहार में इन दिनों जो देखा जा रहा है, कभी रामचरितमानस के खिलाफ शिक्षा मंत्री बयान देते हैं तो इधर बेगूसराय में शिवलिंग तोड़ दिया जाता है, तमाम तरह की चीजें हो रही है। स्टालिन के हिंदू विरोधी बयान थे, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर इंडिया गठबंधन के द्वारा, जिसे भाजपा इंडी गठबंधन कहती है, इंडी अलायंस कहती है, उसके द्वारा लगातार सनातन धर्म पर प्रहार किए जा रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिक वे में ऐसा लग रहा है। इस पर संजय सिंह ने कहा है कि यूनान मिस्र रोमान मिट गए इस जहां से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सनातन धर्म ही है जो हमें आज तक मार्गदर्शन करता आया है और आगे भी ये विश्व को, दुनिया को इसका अपना ज्ञान देता रहेगा। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। खबरों पर चैनल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बात ऐसी है कि बिहार में राजनीति गर्म है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद चुनाव 2024 के मई में ना होकर जनवरी फरवरी के लास्ट तक भी हो सकते हैं। ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है, अगर सरकार जिस तरीके से हाल फिलहाल में राष्ट्रपति के साथ बैठक भी हुई है, सरकार इस प्रयास में है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके साथ ही लोकसभा चुनाव को एक साथ एक ट्रायल के तौर पे करवा दिया जाए। अगर ये सफलतापूर्ण होता है तो आगे से एक देश एक चुनाव का भी जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। विधायक संजय सिंह से जब ये पूछा गया कि मुकेश रोशन, जो अभी विधायक है महुआ से, मुकेश रोशन आरजेडी के, वो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उजियारपुर विधानसभा सीट से। उजियारपुर विधानसभा सीट नित्यानंद राय का सीट है। 2014 से नित्यानंद राय लगातार वहां जीत रहे हैं। तो इस बाबत संजय सिंह ने कहा है कि नित्यानंद राय के सामने मुकेश रोशन अभी बच्चे हैं। ये करारा प्रहार किया है उन्होंने। कहा जाता है कि संजय सिंह नित्यानंद राय के सब काफ़ी करीबी हैं और लालगंज विधायक के तौर पर उन्हें प्रेजेंट करने के दौरान भी नित्यानंद राय की अहम भूमिका रही थी। उन्हीं का ये नाम सुझाया हुआ था कि क्यों ना लालगंज विधानसभा से संजय सिंह को प्रोजेक्ट किया जाए। और इस बार एक बार फिर से जब नित्यानंद राय पे कोई उंगली उठती है, कोई सवाल उठता है, तो संजय सिंह काफ़ी मुखर होकर उसका विरोध करते हैं और उस पर अपनी बात रखते हैं। तो उन्होंने इसी बात कहा है कि मुकेश रोशन अभी बच्चे हैं। लोकसभा चुनाव जो उजियारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र है वो नित्यानंद राय का क्षेत्र है। महुआ विधायक लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं उजियारपुर विधानसभा से। तैयारी करने की सबको छूट है। अब उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदरणीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, उनको टक्कर देने की हैसियत अभी इनमें नहीं है। अभी ये बच्चे हैं, आगे आने वाले समय में वो नाप दिए जाएंगे। वहाँ राजनीतिक रूप से सारी जनता उनको नाप देगी। इंडिया गठबंधन पटखनी देगी उनको। अब देखिए, इंडिया नहीं है ये IND अलायंस है और ये अलायंस भ्रष्टाचारियों का अलायंस है। ये अलायंस जेल में रहने वाले और बेल में रहने वाले लोगों का अलायंस है। इस अलायंस से भारत को कोई खतरा नहीं है। इस बार पर उन्होंने सनातन धर्म से भी सवाल पूछा गया कि सनातन धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो उन्होंने ये मुहावरा बोला और कहा कि सनातन धर्म जो है वो हमेशा से मार्गदर्शन करता रहा है। देश विदेश की संस्कृतियां मिट गई, लेकिन सनातन धर्म आज तक इस देश पर है, इस धरती पर है और लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और कुछ ये हस्ती कुछ दूसरी चीज नहीं है। ये हस्ती, ये सनातन की जो ताकत हमारी है, वही वो हस्ती है जो सारी दुनिया में आज तक हमको मिटने नहीं देती है। और आज सारी दुनिया में, कल भी भारत दुनिया का सिरमौर था, दुनिया का मार्गदर्शन करता था, दुनिया को ज्ञान देता था, और फिर भारत माता हमारी परम वैभव पर पहुंच करके दुनिया को ज्ञान देगी, दुनिया का मार्गदर्शन करेगी और दुनिया का नेतृत्व करेगी। वो प्रक्रिया G20 के माध्यम से आप सब लोगों ने देखा होगा। सारी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, ये समय आ रहा है। शिक्षक नियोजन को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा है कि जो 3-3, 4-4 महीने से पगार पा रहे थे, वेतन पा रहे थे, उनको तो सरकार दोबारा से नियुक्ति पत्र बांट देती है।
तो अभी ये चुनाव है, चुनाव के टाइम ऐसे अनेकों घोषणाएं होंगी, लेकिन उसका क्रियान्वयन कब होगा ये देखने वाली बात होगी। चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आएगा त्यों-त्यों ये सरकार बहुत सारी घोषणाएं करेंगी। वो घोषणाएं इंप्लीमेंट कब होंगी इसका कोई समयबद्ध योजना नहीं है, और ये घोषणा करने वाली सरकार है। हमने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि ये सरकार जिन सिपाहियों को 4 महीने 5 महीने से वेतन मिल रहा था, उन सिपाहियों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। ये सरकार यही सब काम करेगी। तो संजय सिंह की तरफ से ये एक बड़ा बयान आया है, मुकेश रोशन पर एक तीखा तंज आया है। उन्होंने मुकेश रोशन को बच्चा कह दिया है। इस पर अब मुकेश रोशन क्या प्रतिक्रिया देते हैं हम जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को तो उस पेज को फॉलो कर दीजिए। और विधायक संजय सिंह के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? नित्यानंद राय को लेकर अगर मुकेश रोशन उजियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी लोकसभा चुनाव में, इस पर आपको कुछ कहना है, आप कुछ बताना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। धन्यवाद।